प्रभारी मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रशासन होश में आओ। ऐसा भ्रष्टाचार में आज 50% भ्रष्टाचार हो गया। हमारी मांग थी प्रिंसिपल मैडम से कि जनभागीदारी का पैसा है वो कहाँ गया करके, तो उन्होंने हमारे से अच्छे से पेश करके बात नहीं की। जी वो स्पष्ट है, हमारे पास प्रूफ भी है और वीडियो भी है। वो जब हम बैठे थे अनशन में तो मैडम चप्पल से भी मारने की कोशिश की और तो सही है, स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष। सर हम लोग आंदोलन में 2 दिन से धरना प्रदर्शन कर बैठे हैं, जो कि 2021, 22, 23, 24 की जो राशि आई थी उसका कोई अता पता नहीं है। जो कि हमारे चप्पल वाली कांड में मांग है कि प्रिंसिपल मैडम को इस्तीफा। प्रभारी मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रिंसिपल मैडम इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। प्रिंसिपल मैडम इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। आना होगा, आना होगा, आना होगा। अनूपपुर में पुष्पराजगढ़ महाविद्यालय के खिलाफ छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है। छात्रों द्वारा रैली निकालकर महाविद्यालय प्रशासन का जमकर विरोध जताया गया है। बताया गया है कि जन भागीदारी के पैसों में करोड़ों का घोटाला किया गया है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद। प्रभारी मंत्री मुर्दाबाद, प्रभारी मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रभारी मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रिंसिपल मैडम इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। प्रिंसिपल मैडम इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। छात्रों द्वारा यह आरोप लगाया गया है। साथ ही बताया गया कि आंदोलन में बैठे छात्रों पर प्राचार्य द्वारा चप्पल भी उछाला गया है। वहीं छात्रों द्वारा इस विरोध प्रदर्शन में विधायक, सांसद और एसडीएम पुष्पराजगढ़ के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस रैली में विधायक पुष्पराजगढ़ पुंदीलाल सिंह मार्को भी शामिल हुए हैं। जानकारी क्यों नहीं दे सकते हैं? रिकॉर्ड तो आप संधारित किए होंगे ना? वही आपके यहाँ आरटीआई भी लगी, उन्हीं के अंडर में है। आप प्रभारी हैं, उन्हीं के अंडर में कोई भी होगा वो लिख के याद देगा कि हमको 5 दिन में इसके पूरे रिकॉर्ड उपलब्ध कराएंगे। आप मैडम को बोल दें कि आप तत्काल आइए और जानकारी देने में क्या दिक्कत है? भाई कोई चोरी छुपा तो है नहीं, आपने खर्च किया है, अकाउंट आपने संधारित किया होगा। सूचना का अधिकार का ही हम लगाए थे कॉलेज में, आरटीआई लगाते थे। आप एक पे लिख दो, इसी में लिखे, इसमें इस पे लिख दो, इस पे लिख दो कि जानकारी 10 दिन में दे दीजिए। आप मैडम से बात कर लीजिएगा, पहले बात कर लीजिए। वहीं हंगामे के बीच एसडीएम पुष्पराजगढ़ के सामने प्रभारी प्राचार्य ने छात्रों को एक लिखित आश्वासन दिया है, जिसमें कहा गया है कि 10 दिनों के भीतर जन भागीदारी से संबंधित सभी वित्तीय दस्तावेज और जानकारी सार्वजनिक की जाएंगी। आश्वासन मिलने के बाद छात्रों ने आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की, लेकिन चेतावनी दी कि यदि समय सीमा में जवाब नहीं मिला तो वे फिर से आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। हमारे यहाँ जो जन भागीदारी का वो पैसा आया है, उसको हमारे यहाँ जितने भी मतलब 1 करोड़ पैसा आया है उसका सिर्फ 6 लाख का ही पता चल रहा है। हमारी स्पोर्ट में नहीं कुछ, हमारे किसी चीज़ में हमें पैसा का वो हो ही नहीं रहा, जिसकी वजह से हमें आंदोलन चलाया जा रहा है। आंदोलन की वजह से हमारी मांग थी प्रिंसिपल मैडम से कि जन भागीदारी का पैसा है वो कहाँ गया करके, तो उन्होंने हमारे से अच्छे से पेश करके बात नहीं की और चप्पल से वो मारने की हमको धमकी दी। अगर हम उनको किसी चीज़ का भी मांग करते हैं तो वो हमको धमकी दे रही हैं, जिसकी वजह से हम सांसद में यहाँ उनके घर में आके अपनी मांगों को लेकर यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। कल आंदोलन के दौरान प्रचार द्वारा चप्पल उछाला गया, क्या है पूरा मामला? मेरा नाम सागर सिंह धुर्वे है। कल प्रचार के द्वारा चप्पल उछालकर ये एक निंदनीय है। ये प्रचार जो है कि हम लोग अनशन पे बैठे थे, अपन लोग अपनी मांग कर रहे थे वहाँ पे बैठ के, तो प्रचार मैडम के द्वारा चप्पल से मारा गया। तो वहाँ पे लड़के खड़े थे, क्या मांगे हैं आप लोग? हमारी मांगे हैं कि हम लोग की जो जन भागीदारी की बैठक की वो पूरा कार्य विवरण चाहिए और फिर पूरा 1-1 रुपए का हिसाब चाहिए। और चप्पल वाले कांड में आपकी क्या मांग? चप्पल वाली कांड में मांग है कि प्रिंसिपल मैडम को इस्तीफा।
मेरा नाम संतोष कुमार उइके, मैं आदिवासी छात्र संगठन का अध्यक्ष पुष्पराज महाविद्यालय। ये हम जो जन भागीदारी की राशि का जो आहरण कर लिया गया है महाविद्यालय प्रशासन द्वारा, उस संबंध में हम ज्ञापन के माध्यम से भी महाविद्यालय प्रशासन को अवगत कराए थे और उसके बाद फिर 10 दिन का इनको टाइम भी दिया गया रहा, लेकिन उसके बावजूद भी ये हमारी जो ज्ञापन है उसको संज्ञान में नहीं लिया गया। उसके बाद हम 2 दिवस से धरना प्रदर्शन भी किए, तो आज ही दिनांक और इसी दिन में आज सांसद महोदय के यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए। तो जन भागीदारी राशि का ये 10 दिन के अंदर अगर कार्यवाही नहीं होती है, निराकरण नहीं होता है, तो हम उग्र आंदोलन करने को विवश होंगे पूरे आदिवासी छात्र संगठन। आंदोलन के दौरान प्रचार द्वारा किस प्रकार से गतिविधि की जिससे छात्र नाराज थे? ये प्रचार महोदय द्वारा जैसे कि हम कह रहे थे कि स्टेटमेंट जो देना है आपको तो वो लिखित में दे दिए करके, और मैडम बोल रही थी कि 2 दिन के अंदर हम दे देंगे करके, तो पहले से एक प्रकार से गुमराह में डाल के रखे हैं सभी छात्र छात्राओं को। चप्पल मारने का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उस पर आप क्या कहते हैं? जी वो स्पष्ट है, हमारे पास प्रूफ भी है और वीडियो भी है। वो जब हम बैठे थे अनशन में तो मैडम चप्पल से भी मारने की कोशिश की, और तो सही है, स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष। आप लोग आंदोलन में क्यों बैठे थे? सर हम लोग आंदोलन में 2 दिन से धरना प्रदर्शन कर बैठे हैं, जो कि 2021, 22, 23, 24 की जो राशि आई थी उसका कोई अता पता नहीं है। जो कि हमारे खेल कूद पे, हमारे कॉलेज फीस से जो पैसा आता है इकट्ठा होता है, ना तो मैडम हिसाब दे रही है ना कुछ। हमको इसका स्टेटमेंट चाहिए, तो मैडम देने से इग्नोर कर रही है। हम कल से 2 दिन से बैठे हैं धरना प्रदर्शन में। मैडम आती हैं गाड़ी से 1-2 महीने तक आई थी, मान लीजिए 2 हफ्ते तक थी नहीं, और अभी फिर आई तो कल हम बैठे तो हमसे बोली साइड दो। हम बोले ठीक, मैं बाहर निकली, चप्पल उठाते आ रही है, जो करना है कर लीजिए, चप्पलों से मारूंगी, जितना तुम्हारा पहुंच, जो करना है कर लीजिए। मैडम कहना यह है, कुछ ज़्यादा कहने। हम लोग बैठते हैं वहाँ हमारे मांग के लिए, तो पुलिस को फ़ोन करके बुलाती है, बोलती है बंद करा दूंगी, जेल करा दूंगी। चप्पल वाले घटना से आप लोगों को क्या प्रतिक्रिया है? सर चप्पल वाली घटना से ये है, अगर मैडम ऐसे करेगी तो हमारा भविष्य और अंधकार में जा रहा है। हम लोगों को क्या होगा जब मैडम हमको यही सीख देगी? तो जब अपने मांगों को लेकर महाविद्यालय के सामने बैठे तो प्रचार द्वारा चप्पल फेंकने का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया। देखिए क्या है, इस प्रदेश में लगता है कि अब जंगल राज शुरू हो गया है, और यहाँ कोई भी अधिकारी होगा, कोई भी कर्मचारी होगा, शिक्षा हमारे शिक्षा का मंदिर है और मंदिर का पुजारी अच्छा होना चाहिए। यदि उसके कृत्य छात्र हित में नहीं है, वो देखने को मिला, मैं भी वीडियो देखा हूँ जो काफ़ी निंदनीय है। ऐसे लोगों के ऊपर प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। आज उच्च शिक्षा मंत्री और यहाँ के प्रभारी मंत्री की जिम्मेदारी है कि पूरे क्षेत्र में और जिला में जहाँ जहाँ भी यदि शिक्षा की व्यवस्था गड़बड़ हो रही है, यहाँ पढ़ाई नहीं हो रहे हैं, जहाँ भी आवश्यक संसाधनों की कमी है, उसको जो है पूर्ण करना चाहिए। ये भी उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। सरकार जो है अंतिम छोर में जो व्यक्ति जहां संचालित है, जो योजनाएं संचालित हैं, उनको भी देखना चाहिए। ऐसा भ्रष्टाचार में आज 50% भ्रष्टाचार हो गया। मैं जनपद की बात करूं तो एक सीट का हमको डाटा मालूम है कि कौन कितना रिश्वत ले रहा है। यहाँ भ्रष्टाचार करके और अपने सीटों को बचाने का प्रयास करते हैं, ऐसा अब नहीं चलने वाला है। धन्यवाद।